तत्काल आइए आप। बहन पूनम, अपने भाभी को ले करके आओ। क्या एक बात अपने भाई से बताएगी? क्या भैया? ये बता कि तो सुनील नाम लड़के को जानते है? हाँ भैया। क्या तू उससे प्यार करती है? हाँ भैया। अगर मैं तेरा हाथ उसके हाथ में दे दूं तो क्या तू अपनी जिंदगी का निर्वाह कर सकती है? हाँ भैया। बड़ी अच्छी बात। अरे जिन्नी, मेरी बहन पूनम तो आज बहुत बड़ी गलती कर गई, लेकिन बच्चे हैं, अगर नादानी कर जाते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाए। अगर वो अपने मन का दूल्हा ढूंढ ली है तो उसकी शादी कर देना ही अच्छा होगा। स्वामी इसमें गलती क्या की है? अगर हमारे पूनम ने मन का पति ढूंढ लिया है तो उसी के साथ शादी कर तो कम से कम हमारी पूनम खुश तो रहेगी। बड़ी अच्छी बात है। आओ मुन्ना सुनील। जा बहन, मालिक कहे तुझे मेरी उम्र लग जाए और तू हमें सब कुछ सहार रहे गुड़िया। गुड़िया मेरे भाई माने आप जब भविष्य हमारी गलती को माफ कर दो। जो कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई है वो आगे कर रहा हूँ, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अरे जिन्हें क्या बात? बहन तो आज खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। आज मेरी तबीयत कुछ उलझन सा लग रही है और चलो हॉस्पिटल की तरफ। अगर डॉक्टर साहब से मुलाकात तो हो जाएगी तो कुछ दवाइयां ले लेंगे। ठीक है चलो। आओ चला जाए। हे भगवान, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर साहब खून मांग रहे हैं क्योंकि हमारे बेटे को टाइफाइड बुखार हो गए। मेरे पति पागल हो गए। अरे भाभी छोड़कर घर से बाहर नहीं मालूम कहाँ चले गए। न मालूम कहा जाने वाली बात नहीं भाभी माँ। अभी अभी मैं चौराहे पर से आ रहा हूँ। छोटे भैया का एक्सीडेंट हो गया, उनके सर में चोट लग गई है और उनके सर से काफी खून बह रहा है। अगर उन्हें टाइम पर अगर खून ना मिला तो हो सकता है कि छोटे भैया की जान भी जा सकती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ गाँव में पैसा मांगने, रिश्तेदारी में मांगूंगी। जाइए, पति का जरूर इलाज करो। आप तत्काल जाइए। वैसे करनी वैसे भरनी। क्या है कहावत कहे हाँ, पुरनिया लोग की जैसी करनी वैसी भरनी। और काजे जैसे करी वैसे भरवाई करी। और ठीक ठाक क्या भाजी? ठीक है हम आनंद हुई। बार बार फोन करे रहे। ठीक है भाभी, मेरे बेटे मेरे पति को बचा लो। भाभी, मेरे पति को मेरे बेटे को बचा लो। अरे मेरी ननद, क्या हुआ बड़े घबराए हुए लग रहे? पति का एक्सीडेंट क्या हमारे हुआ, भूल की जरूरत भाभी।
बेटे को खून की जरूरत है भाभी। मेरे बेटे मेरे पति को बचा लो भाभी। मुझे 50,000 उधार दे दो भाभी। हमारे पति नेक हो जाएंगे। बैंक से निकलवा कर आपको एक एक पैसा चुका दूंगी भाभी। 50,000 दो भाभी। तोहार कहना है कि तोहार बेटवा बीमार बा, तोहरे आदमी का खून चाहिए तो का 50,000 उधारो दे देगी। हरी राण के बिटिया वो दिन का याद कर जब तोहार भातार नौकरी पाए बा मार पैसा के बल में फूले रही हवा। आज अपने वो दिना ना जेठ का ना जेठानी का भाई तो हमका तो का हो बेरे। भाभी मैं कर्जा नहीं मांग, मैं उधार मांग रही हूँ। मैं आपको 50,000 वापस कर दे पैसा। पैसा चाहिए ना ननद तो का पैसा आज हम दे के भेजब। कि मेरे घर से तुझको हर निकलना पड़ेगा। अरे मेरे घर से हर तुझको निकलना पड़ेगा। अरे मारे हंसर ये खाना। जितना जल्दी हो हमारे घरे में भाग जा तो का पैसा का तोहार भातार हमका कमाए के देगा है। हम तो का 50,000 दे देंगे। ओए ठीक है भाभी मैं जा रही हूँ। अब हमें पैसा नहीं मत दीजिए, मुझे मारो मत भाभी। मैं जा रही हूँ। का पैसा दे भातार करा होगा। अरे मिलो न तुम तो दिल घबराए। मिलो न तुम तो दिल घबराए। मिलो तो आँख चुराए हमें क्या हो क्या बताऊं बाबू, हॉस्पिटल तो आ गया हूँ लेकिन डॉक्टर साहब नहीं दिखाई दे रहे रजनी। और थोड़ी देर बैठकर डॉक्टर साहब का इंतजार किया जाए। चंचला क्या बात? दीदी हमारे पति को एक्सीडेंट हो गया। मेरे बेटे मेरे पति को बचा लो भी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी, मेरे बेटे मेरे पति को बचा लो। चंचला हम लोग कर ही क्या सकते हैं? हमारे पास है ही क्या जो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ? दीदी हमें पैसा नहीं चाहिए दीदी। मेरे पति को खून की जरूरत, एक्सीडेंट हो गया, मेरे पति पागल हो गए। हमारा बेटा इस समय बीमारी के हालत में टाइफाइड बुखार से डॉक्टर साहब खून मांग रहे। खून देकर मेरे बेटे मेरे पति को बचा लो। स्वामी आखिर बात क्या है रजनी? चंचल आए स्वामी आरोप कह रहे कि हमारे बेटे को टाइफाइड बुखार हो गया, उसे खून की जरूरत है। और हमारे देवर विजय को एक्सीडेंट हो गया, उसके सर से काफी खून निकल चुका है। और उसे भी खून की जरूरत है। अगर उसे खून नहीं मिलेगा तो हमारा देवर आखिर अब हमारा और तुम्हारे पास बच्चा ही क्या है? इस शरीर के सिवा कुछ नहीं बच्चा है। अगर ये शरीर भी किसी के काम में आ जाए तो कम से कम बहुत बड़ा नेक काम होगा। अगर बहू अगर आई है पास तो उसे जरूर कुछ न कुछ दिया जाए। ऐसा करो कि चलो अगर तुम्हारा खून मिलता है तो तुम इसके बेटे का खून दे देना। अगर मेरा ग्रुप मिलता है तो मैं अपने भाई को खून दे दूंगा। ठीक है स्वामी, चलो जैसी आपकी आओ इच्छा। चला जाए। चलो।
बाद फिर चला जाएगा। या भगवान, अगर जेठ जी खून न देते तो हमारे पति के जान जा जाती। आज हमारा ग्रुप नहीं मिला खून का मेरे बेटे से, हमारे दीदी का ग्रुप मिला खून का। दीदी खून देकर हमारे बेटे को बचा लिया। कितना बड़ा एहसान अपने परिवार को मैं चुकाओगे, किस तरह चुकाओगे? कहाँ गए तुम्हारे बड़े लोग? कहाँ गए तुम्हारे प्रधान जी और बीडीसी? कहाँ गए सब? क्यों गई थी मेरे भैया के पास? क्यों गई थी गरीब इंसान के पास मेरी जिंदगी की भीख मांगने के लिए? मत मांगा होता मेरे लिए खून, मर जाने दिया होता मुझे। क्या कह रही है? हाँ, मेरा ग्रुप खून का बेटी से नहीं मिला, दीदी के ग्रुप मिला खून का। कैसे मिलेगा तेरा ग्रुप? अगर ये मुन्ना तेरा औलाद होता ना तब तेरा ग्रुप मिलता। अरे चंचला सोच, जिस बच्चे को भैया और भाभी गाल रहे थे ना, तो क्या कह रही थी? अच्छी करने की होती तो बच्चे खिलाने को पाती ना। वो कोई गैर नहीं था, अरे तुम्हारा औलाद था। जिस बच्चे को मैं ताना मार रही थी मरा हुआ बच्चा को हमारा बच्चा था। वो तुम्हारा बच्चा था। ये मेरा बच्चा है। चंचला, अरे भैया ने तुम्हारी जान बचाने के लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए इस बच्चे को मेरी गोद में डाला था ताकि तू जिंदा रहे। इतना ही नहीं, अरे तू जिस रिक्शा वाले को चप्पल से मारी थी ना, वो कोई कह नहीं थे। अरे चंचला, वो मेरे बड़े भैया थे। हाँ, मैंने माना कि मैंने चप्पल से मारा, जेड़ दी थे, लेकिन ये बेटा हमारा है, हमारा है, किसी घर का नहीं होता। ऐसे नहीं विश्वास होगा तो जिस अस्पताल में आई है ना, मैं डॉक्टर साहब को बुलवाता हूँ। बुलवा ली। और डॉक्टर साहब दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कहो अजय। डॉक्टर साहब, उस दिन हम और मेरे भैया जो थे, मेरा बच्चा पैदा हुआ था ना, आपने कहा था मेरे भैया ने अपना बच्चा दिया था मुझे। ये चंचला कह गई है कि मुझे मेरा बच्चा नहीं, जिंदा बच्चा पैदा हुआ है। डॉक्टर साहब, आप इस चंचला को समझाइए साहब। अरे आज ये बात कैसे आने पड़ी? तुम चंचला, तुम कैसी पोंडती? तुम्हारा अन्ना नेतना, तुम्हारा कनवट भी अच्छा, तुम पोंडती गड़बड़। तुमको उस दिन हॉस्पिटल में हमारा बच्चा पैदा हुआ था, और ये बात हम चारों के बीच में था। ये तुम्हारे गोद में जो बच्चा, तुम्हारा अन्ना अन्नी का बच्चा, मेरे जेठी का बच्चा है। हाँ, कंपाउंड में। साहब, तुम इसको तुम्हारे भाषा में समझा दो। चंचला देवी, आप डॉक्टर साहब के बातों का कहने का मतलब आप नहीं समझ सकी। डॉक्टर साहब के कहने का मतलब ये है कि आप कैसी औरत है जो आपको, आपके दिल में थोड़ा सा भी रहम नाम का चीज भी नहीं है। अरे तुम्हारे अन्ना अन्नी का मतलब कि तुम्हारे जेठ और जेठानी इतने अच्छे हैं कि मानो कि जैसे भगवान। अरे उसी वक्त की बात है जिस वक्त बेड नंबर 5 पर तुम एडमिट थी और बेड नंबर 6 पर तुम्हारी जेठानी एडमिट थी। अच्छा, उसी वक्त की बात है जिस वक्त तुम्हारे पेट से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और तुम्हारे जेठानी के पेट से जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। अगर उस वक्त तुम्हें अगर यह बच्चा अगर ना मिलता तो हो सकता था कि तुम्हें सदमा लग सकता था और तुम्हारी जान भी जा सकती थी। इसीलिए
तुम्हारे पति रोते हुए बैठे थे, तुम्हारे जेठ की नजर पड़ी और तुम्हारे जेठ ने अपने सगे औलाद को, सगे खून को, अपने कलेजे के टुकड़े को एक बार भी सोचा ना समझा, ना अपनी पत्नी से पूछे, वो अपने बच्चे के, अपने जिगर के टुकड़े को ले आकर के तुम्हारी गोद में डाल दिए। अरे तू जैसी औरत का तो शक्ल देखना पाप है। इतनी बड़ी झूठ बोलकर मुझे इतनी बड़ी सजा दी हो। रजनी, मैंने तेरे साथ तो गलत किया, लेकिन उस वक्त मेरी बहुत जिंदगी और मौत के बीच में जूझ डॉक्टर का कहना तक उसकी गोद में एक हरा भरा बच्चा नहीं आएगा तो उसकी जिंदगी जान भी जा सकती है। मैंने ये सोचा कि अगर इस बात को तुझसे बताऊंगा तो तू मुन्ने को देने से इनकार कर जाएगी। अगर तू मुन्ने को देने से इनकार कर जाएगी तो उधर मेरी बहू की जान चली जाएगी। इसलिए मैंने झूठ बोला, मेरी गलती को माफ कर दे रजनी। स्वामी, अगर मुझे यही करना होता तो जिस वक्त हमारे विजय की नौकरी लग रही थी उसी वक्त मैं अपने गहने बेचने के लिए तुमसे क्यों कहती। अगर जब यही करना था जिस वक्त हमारी बहू अलग हो रही थी उसी वक्त मैं भी अपना आधा अलग करके अपने ठीक है स्वामी। अरे तू हमारे पति हो, आपकी सजा तो हमारे लिए सराखों पर रहेगी स्वामी। से बोल जाओ। दीदी हमारा बच्चा नहीं है दीदी, ये तुम्हारा बच्चा है दीदी। नहीं चंचला, ये मेरा बच्चा नहीं है रे, ये तेरा बच्चा है। अरे आज मैं इसे तेरी गोद से अपना बच्चा ले लूंगी तो तू कैसे जिंदा रहेगी रे। इसी बच्चे के लिए तो तेरी जान जा रही थी ना। अरे हमारा बेटा नहीं, हमारा बेटा तो मर चुका है चंचला। नहीं दीदी, ऐसा मत कहो दीदी, आज से हम दोनों को बच्चा है दीदी। कन्हैया का जन्म कहीं और हुआ था, पालन पोषण कहीं और हुआ था दीदी। आज से हम दोनों को बच्चा है। आज मुझे एहसास हो गया कि जो औरत नैहर के गुमान कूदती है वो औरत कहीं लक्ष्मी के रूप नहीं कहलाती। आज मुझे एहसास हुआ कि जो औरत अपने जेठ परिवार गांव देश के लेके रहेगी, खून हो या पैसा हो उसे कमी नहीं पड़ेगी। पहली दीदी हमारी बात याद रखिएगा, अपने परिवार को लेके चलना, नैहर के गुमान मत करना। गुमान उतना करना अगर तुम्हारी बने रहेगी तो नैहर सासुर सब साथ देगी, नाते रिश्तेदार सब साथ देंगे। अगर गांव देश बिगड़ गए, जेठ जेठोट बिगड़ गए, सास ससुर रूठ गए तो आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा। बड़ी दीदी है ना, गांव देश में जोड़ के चलना, दो बात कम कर रहना, जेठ जोड़ानी को बना के रखना। खून की जरूरत पड़ेगी पैसा मिल जाएगा, खून मिल जाएगा। गांव देश से रूठ जाओगे ना तो खून मिलेगा ना तो पैसा मिलेगा। मेरी गलती को क्षमा कर। नहीं यार भाभी, जब विजय हम दोनों के सामने आप जोड़ना
से इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी किस्मत और मुकद्दर का दोष है। क्या जो मेरे नसीब में लिखा था वही हुआ। तो आइए बाबू, भैया बाबू लोग, यहीं से हम सब विदा होते हैं बाबू। ये हमारी संगीत रही, बाप बेटे से हुआ लाचार, भाई भाई का प्यार उर्फ छोटी बहू का अत्याचार। बाबूजी, ये नवमधुवर संगीत पार्टी, इस पार्टी के मास्टर हमारे सोहनलाल डांसर जी आपके सामने खड़े हैं बाबूजी, और इस पार्टी के मैनेजर घनश्याम पटेल आपके सामने खड़े हैं बाबूजी। किसी भाई को किसी भी शुभ अवसर पर जरूरत पड़े, एक बार चरणों की सेवा करने का मौका अवश्य बाबू। बाबूजी, हमारा पता करीमुद्दीनपुर, कौड़ियार बाजार, थाना नवाबगंज, फाफामऊ, जिला प्रयागराज। बाबूजी, हम नन्हे मुन्ने कलाकार आज से दौलत नहीं मांग रहे बाबू, जाते जाते आशीर्वाद की कामना चाहता हूं।